शाबाशी हुजूर, क्या बात है। मैंने कहा शुरुआत में ही थोड़ा पानी पी लिया जाए, क्योंकि 1 घंटे बाद न तो आप प्यासे रहेंगे ना हम, क्योंकि इतना भर चुके होंगे कि बस। तो भैया चल रहा है ना पानी का इंतजाम तुम्हारा है? तो नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर? नोटबंदी का कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ा। क्या पड़ा? ज्यादा ग्राहक आ गए? नहीं, कम आ गए तो ज्यादा क्या आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। प्यास खत्म हो गई लोगों की। नई नोट है नहीं, हाँ। प्यास अपने आप खत्म हो गई। अच्छा ये बताइए, काला सफेद हुआ या सफेद काला हो गया? ना सफेद काला हुआ ना काला सफेद हुआ। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं है। हाँ, ये कैसी बात कर रहे बैंकों में हैं? लाइन लग लग के दुखी हो गए हम। क्यों? परेशान हो गए, टांगे टूट की मारी। अरे और क्या, गला घोट देते हैं लोग, जेब काटते हैं वहाँ पे खड़े होके। आप लगी थी क्या? और क्या, हम तो बहुत लाइन में लगे। तो कैसे मिले? नहीं मिलने क्या है, अरे यार। जाते हैं बस जमा करा के आ जाओ, जब मिलेंगे जब मिलेंगे। जब मिल। हाँ, हम भी लाइन में लगे अच्छा इधर आ जाओ, जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। खुशी। तो आप किस क्लास में हैं? 7th। 7th में लाइन में लगे थे। तो ये याद रहेगा बचपन में कि बचपन में लाइन लगे थे। किस बात के लिए लाइन में लगे थे? देश बदलने के लिए लाइन में लगे थे। हैं? क्या आप, मैं पूछ रहा हूँ असली सवाल, किस लिए लाइन में लगे थे? पैसा निकालने के लिए? हाँ, पैसे निकालने के लिए। हैं? तो फिर उसके बाद किसको, तुम तो अंदर गए नहीं होगे? पापा गए, मम्मी गए, कौन गया? मुझे ही जाना पड़ा था, फिर अंदर जाने ही नहीं देते किसी को। क्यों? तो तुम लाइन में क्यों लगे? तो लाइन में तो लगना ही था ना। अच्छा, नहीं मिलेंगे तो लाइन में बच्चे भी लाइन में लग रहे हैं सबको। और भाई क्या, कैसा होता? बढ़िया ना? सब बढ़िया। सब बदल रहा है? सब बदल रहा है। बगैर पैसे के तुम भी हो, बगैर पैसे के हम भी हैं, तो बराबर हो गया सब मामला, नहीं होगा। है ना साहब? ऐसा कुछ नहीं होगा। सब लोग अपनी अपनी जेब तलाशो कितनी कहते हैं, रुमाल निकलता है, जेब से रुमाल निकलता है, पैसे नहीं निकलते। हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ? कह रहे हैं कि सही करा है मोदी ने। मोदी जी ने सही किया ना? बिल्कुल सही किया है। कैसे? उन्होंने तो एक हिसाब से मीडिया, मतलब वो जो ब्लैक मनी है उसको निकालने के लिए किया था, लेकिन ये आम जनता नहीं समझ पा रही है। थोड़ी परेशान हो रही है। आम जनता इस बात अगर हम दुखी है तो कल खुशी खत्म हो वाह वाह वाह, आज अगर हम दुखी हैं तो कल हम खुश भी होंगे। वाह भाई, सब पैसा हमारा। आंटी जी को समझाओ, आंटी जी करिए, थक गए। बहुत दुख सह लिया। हाँ। कितना सहेंगे? हाँ, कितना सहेंगे बताओ? नहीं, सहना पड़ता है। सहना पड़ता है। चलो आ जाओ, जाओ 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 जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ जी। सहना पड़ता है भाई। ओ जी 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 जी। और इधर इधर हुजूर आली, यहाँ आज मैं आपको बाजार में ले आया, अचार मिल रहा। मैं खबरों में चटपटाहट जो है, चटपटा नहीं पैदा करता, जो जैसा है उसको वैसा परोस दिया। कहाँ से आए हैं? अमृतसर से। अमृतसर से शॉपिंग करने आए हैं? नहीं, घूमने के लिए। घूमने के लिए। ऐसे मौका बहुत अच्छा तलाशा है आपने तो घूमने के लिए। बहरहाल मैं बताऊं, इस अचार, ये कौन कौन सा अचार है आपके पास? मेरे पास सारी वैरायटी है। हाँ। मीठा आम है, नींबू है, मिक्स अचार है। और कोई खट्टा है और कोई कड़वा है? बहुत ज्यादा खट्टा है। अच्छा, बहुत ज्यादा खट्टा है। तो चले सीधे नागपुर, वहाँ भी बहुत खट्टा है, संतरों का शहर है। वहाँ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जी संदीप जी, आगे बढ़े इससे पहले हम आपके पास आ लेते हैं। जी संदीप जी। जी, निश्चित तौर पे नागपुर संतरों का शहर, लेकिन इस बार संतरों की मिठास और महक दोनों फीकी है। देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबी लाइन एटीएम पे, बड़ी मुश्किल में शाम होते होते एटीएम खुला है प्रतीक भाई, और इस एटीएम के चलते तमाम लोग अपने घर का काम काज छोड़कर यहाँ पहुँच गए हैं, इस उम्मीद में कि 2000 रुपये मिल जाए। तमाम लोग मौजूद हैं। आप यहाँ 2000 रुपये निकालने आए, कार्ड दिखा रहे हैं, कुछ मिलेगा या आज भी हाथ खाली? देखिए, काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, उम्मीद है कि पैसा मिलेगा, परंतु मालूम नहीं। आज देश का जितना नोट छपी उसका 25% आज उन्हीं कालो धन वालों के पास वापस पैसा चला गया है। मोदी जी की दिशा बिल्कुल सही थी, परंतु उसका जो परिणाम हुआ, सरकार कहीं न कहीं फेल हो गई है। और आज उसका इस सामने है कि जो नोटबंदी की गई, वो की गई थी अमीरों के खिलाफ, वो की गई थी काले धन वालों के खिलाफ। उनका नोट उनके पास पूरा पैसा पहुंच गया। आप लोग भी सुबह से काम धंधा छोड़ के लगे हैं, लोगों के पास बहुत ज्यादा काला धन मिल रहा है। आपको दुख हो रहा है, आपको 2000 नहीं मिल रहे, लोगों के पास 20-20 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। सर, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 घंटे से हम लाइन में खड़े हैं, परिवार बच्चे छोड़कर। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार ने जो किया वो गलत किया, लेकिन इसकी व्यवस्था कहाँ की गई है, इसका तरीका क्या है? हम 5-5, 6-6 घंटा बच्चों को, परिवार को छोड़ के लाइन में लगे हुए हैं। क्या ये सरकार चाहती है कि महिलाएं निकल कर यहाँ बैंक में अपना पूरा दिन बिताएं?
परिवार को ये छोड़कर। निश्चित आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन नागपुर संतरों का शहर, मीठा मिठास वाला शहर, लेकिन आप लोगों के चेहरों पर मिठास नजर नहीं आ रही। संतरा खाया कि नहीं इस बार अभी तक? अभी तक पैसे ही नहीं है तो संतरा क्या खाएंगे। और 5-6 एटीएम से घूम के आए भैया, सब एटीएम का ताला लॉक दिख रहा है। ये एटीएम खुले रही, हम लोग 12 बजे से लाइन में लगे, अभी तक संतरे वाले कह रहे संतरा भी नहीं बिक रहा। यहाँ भाई खड़ी है भर के हम लोग जरूर ट्रांसपोर्टर जरूर हैं। जरूर नागपाल की तरफ फिर से नागपुर की तरफ से रुख करेंगे, लेकिन जी हाँ, मैं वहीं अचार की दुकान पे ही मौजूद था। तो क्या ले रहे हैं आप? आंवला। और नोटबंदी का नोटबंदी का अब तो बस निपट ही रहा है मामला, धीरे धीरे निपट रहा है ना, सब ठीक हो रहा है। सब ठीक हो रहा और है। जो बैंकें बंद रही इधर 2-3 दिन उससे वो तो खैर थोड़ी सी परेशानी आप है, क्या पर बताएंगे? ठीक ये है। बताएंगे घर ये चलाती हैं। मैं नहीं चलाती, खर्चा सारा ये देते हैं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। अच्छा, और वो जो पैसे आपने छुपा के रखे थे वो? कुछ भी नहीं, मेरे को तो 10 रुपए भी इनसे मांगने पड़ते हैं। ये तो वाह, क्या बात है भाई, 10 रुपए इनसे मांगने पड़ते हैं। लेकिन हम सीधे रुख करेंगे जो ये बैंक की परेशानियां, लोगों की लंबी कतारें, लाइनें, आखिर लोग आप क्या कह रहे हैं, जरा इस तरफ रुख कर लेते हैं। नोटबंदी की चोट जारी है, एटीएम के बाहर कतार जारी है, लोगों की उम्मीदों का टूटना जारी है, और इन सब के बीच काले कुबेरों के चेहरों से नकाब हटना भी जारी है। आम जनता की इन परेशानियों और काले कुबेरों के बेनकाब होते मामलों में अब तो सीधा नाता नजर आने लगा है। एक की मौज दूसरे की परेशानियों के ऊपर टिकी है। तभी तो दिन रात लगातार नोट की छपाई में लगे रिजर्व बैंक के प्रेस आम जनता की जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी साबित हो रही है। अथाह पैसों की छोटी सी खेप एटीएम तक पहुंचती है, जिसके बाहर थका हारा और वक्त का मारा आम आदमी कतार में खड़ा नजर आता है। तो काले कुबेरों के बेडरूम से लेकर बाथरूम तक करोड़ों के नए नोट खचाखच भरे सामने आते हैं। इसके बीच हर घर में एक से बढ़कर एक टीस उठती है। मेरे पापा 7-8 दिनों से बैंक जाते पैसे लेने, पर नहीं देते। लाइन में लगे हुए और उनका दिमाग खराब हो गया, गोली मार ली। जनता का गुस्सा जायज है। कतार में खड़े खड़े आपकी कमर टूटे और कोई दूसरा आसानी से नोट लूटे, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। इस पर सरकार की चौतरफा आलोचना तो होनी ही थी। कतार है बैंकों के सामने, वो हनुमान जी की पूंछ की तरह से लंबी होती जा रही है। लोगों की तकलीफें बढ़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मरे। तो ये तो कम हो। केंद्र सरकार को राजनीति करने वाले नेताओं की भले ही फिक्र न हो, लेकिन जनता के गुस्से का एहसास है। इसीलिए बैंकों के भ्रष्टाचारी अधिकारी और काले कुबेरों के साठगांठ पर नजर रखी जा रही है। खबरों के मुताबिक सरकार ने बैंकों की 500 शाखाओं में स्टिंग ऑपरेशन करवाया है। इनमें सरकारी और निजी दोनों बैंक शामिल हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन की 400 सीडीज वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है। बैंकिंग ऑपरेशन में धांधली की जांच के लिए आईबी को भी लगाया गया है। इसके अलावा बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी सारी लेन देन पर नजर है। बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत। कौन लोग हैं ये, मोदी जी बताएंगे। इनमें कोई समाजवादी नहीं। बैंक पर नजर, काले कुबेरों पर शिकंजा और नोट छपाई में तेजी। तेजी का आलम यह कि मध्य प्रदेश के देवास छापाखाने में सेना के 200 जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। देवास छापाखाना में अब तक 200 कर्मचारी 1 करोड़ 20 लाख नए नोट छाप रहे थे। सरकार का मकसद इसे 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंचाने का है। इस काम में रिटायर्ड कर्मचारियों की भी मदद ली जा रही है। लेकिन इस तेजी का क्या फायदा जब नोट छापाखाने से होकर बैंकों के जरिए काले कुबेरों तक पहुंच जाते हैं? क्या जरूरतमंदों की सुध जमीनी स्तर पर भी ली जाएगी? जी हाँ, तो ये काले धन में खासतौर से जहाँ पर रेट्स पड़ रही हैं वहीं पर लोगों को लाइन में लगना पड़ा। लेकिन आज तो लाइन जाए कहाँ, एटीएम खाली थे और कतारें जहाँ तक बैंक के बाहर लगती थी बैंक बंद थे। तो आप पर्स क्यों ले रही हैं? पर्स क्यों लिया जा रहा है जब पैसों का मामला ये है? जी, जो चीज जरूरत की वो तो ली जाएगी ना। है? जो चीज जरूरत की वो तो ली जाएगी। तुम पैसे नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। और सर जी कैसा चल रहा है सब? काम तो थोड़ा अभी मंदा ही चल रहा है सर। कैसे? जब लोगों को पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो बिक रहे हैं ना। काम धंधा मंदा चल रहा है सरदार जी। वैसे कभी भी पूछते तो वो यही बात कहते हैं, मंदा मंदा मंदा। लेकिन उधर लखनऊ में जी हमारे सहयोगी उत्कर्ष मौजूद हैं, तो वहाँ चलें सीधे और वही बातचीत के रुख को जोड़ते हैं। जी उत्कर्ष। बिल्कुल प्रतीक, आप वहाँ बात कर रहे हैं जहाँ लोग इस उम्मीद में हैं कि पैसा मिल जाए। मैं वहाँ हूँ जहाँ एटीएम बंद हो चुके हैं। बैंकों की हड़ताल, बैंकों के बंद होने का तीसरा दिन है।
और उस कारण एटीएमों पर ताला पड़ा है। सीधा लोगों से अगर बात करूं, ये बताइए 3 दिन के कारण बैंक बंद रहे, एटीएम भी अब बंद दिखाई दे रहे हैं, एटीएम भी चालू नहीं है, कैसे काम चल रहा है? सर बहुत समस्या हो रही है, खासतौर से इधर सारे एटीएम बंद है, इधर भी आप देख सकते हो इधर बंद है। इस इलाके में अभी कोई एटीएम वर्किंग नहीं चल रहा है, कोई भी। हम लोग स्टूडेंट है यहाँ पर, हम लोग बाहर से रहने वाले हैं, माइग्रेटेड पर्सन है, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अपना, तो बहुत दिक्कत होती है। अभी रेंट पे करना है, स्टूडेंट को दिक्कत होती है। ये बताओ दोस्त कि जब ये पढ़ते हो, खबरों में देखते हो कि आपको 2000 रुपए नहीं मिल रहे हैं और 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत बेकार है, क्योंकि जो भी ये पॉलिसी बनाई गई ये बेसिकली ब्लैक मनी सामने लाने के लिए था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं पता लग रहा है कि मतलब मैक्सिमम बहुत कम अमाउंट में पता लग रहा है कि कहीं पकड़ा जा रहा है। अगर बहुत देर से आप इस उम्मीद में हैं कि यहाँ पर एटीएम में पैसा डल जाएगा, कितने एटीएम आप खंगाल चुके हैं? सर 20-25 में देख करके आया हूँ, कहीं भी अमाउंट मिला नहीं और हर जगह एटीएम बंद ही मिले हैं। ये तीसरा दिन बैंकों के बंद होने का है, उसके कारण एटीएमों में पैसा नहीं दिखाई दे रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? सर बहुत परेशानी है, कम से कम समझ लीजिए 15 एटीएम पर हम गए हैं जो है, और पैसे के लिए यहाँ पर भी आया हूँ, यहाँ पर भी नहीं मिल पाया। अब देखते हैं आगे कहीं पर जो अगर मिल जाएगा तो ठीक ही है। आप बता रहे थे आप लोग स्टूडेंट हैं, किस तरीके से खर्चा चलता है, क्योंकि पैसे भी आप लोग बाहर से मंगाते हैं, बैंकों पे कैसे जाते हैं? बहुत पैसा की प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग को एक दूसरे से उधार लेके खाना पीना करना पड़ रहा है, क्योंकि पैसा निकल नहीं रहा है, घर से भी पैसा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पैसा कहीं भी नहीं है, एटीएम बंद है, 3 दिन बैंक भी बंद था। देखिए प्रतीक, यही है कि लखनऊ में 3 दिन जब बैंक बंद रहे हैं तो अब एटीएम भी बंद हो गए हैं, और आज तीसरा दिन जो है लोगों को परेशानी हो रही है कि कब एटीएम में पैसा आए, कब एटीएम के शटर खुले तो लोग अपनी जरूरतों के लिए पैसा निकाल सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और उधर हमारे उस्ताद अनुराग भट्टाचार्य नाराज हो रहे हैं, तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, माता जी के बगल में दुकान यहीं लगी हुई है। दादा जी बैठ जाए, दिक्कत तो नहीं? अरे बैठो, अब ब्रेक भी ले लेते हैं। हाँ, तो दादा बहुत गुस्सा हो रहे थे, कह रहे ब्रेक नहीं आ रहा, तो मैंने कहा बस ब्रेक आ गया, बस मैं यहीं बैठ जाता हूँ और आज सारा शो यहीं से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ अपने। हुजूर, ये तो करोड़ लाख का बाजार है दिल्ली में। चले आइए मेरे पास हुजूर, तरह तरह के लोग, बात भांत के लोग मिल जाएंगे आपको किसी से। कहिए बाबूजी कैसे हैं? बस मालिक बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस आपको देखा मैंने कहा पूछ लूँ आपसे। धन्यवाद सर। सब लाइन वाइन में लग रहे हैं? अभी तो लगी रहे हैं बैंकों में, तो अभी तो कुछ राहत है? कुछ थोड़ी बहुत तो राहत मिल ही गई है। मिल गई? पैसे मिले थे? 50% हाँ मिल ही गई राहत है। 50% राहत मिल गई है। और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चिंटू। हैं? चिंटू। तो बेटा ये तुम बेचते हो? हाँ। पढ़ते भी हो? हाँ। कौन से क्लास में? 8। तो फिर स्कूल के बाद तुम लगाते हो? हाँ। अच्छा, घर में और कौन कौन है? पिताजी हैं, बड़े भाई थे, खत्म हो गए। बड़े भाई थे, खत्म हो गए। दोबारा बेचते थे? उन्हें बुखार आता था, खत्म हो गए। क्या होता था? बुखार आया, खत्म हो गए। बुखार आया, खत्म हो गए। अब तुम बेच रहे हो गुब्बारा? कभी कभी ऐसा होता है हुजूर। शायद अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्यों हुआ, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं भी बातचीत करते करते कभी वहाँ ऐसे पहलू पे भी पहुँच जाता हूँ जहाँ से मुझे वापस आने में मुझे खुद बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सोचते हैं शायद वो जो ऊपर वाली जो खाई है ना, ऊपर और ऊंची और नीची वाली वो खाई कभी शायद पड़ जाए, शायद ये रास्ता उधर जाता हो। मुझसे मत पूछिएगा, आप बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े काबिल। मैं क्या हूँ, मैं तो यूं बाजार में घूमता हूँ और जब लोग मिल जाते हैं तो आंसू भी नहीं बटोर पाता हूँ हुजूर, क्योंकि मेरे हाथ भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं। बच्चा था, गुब्बारे बेच रहा था, मैंने सोचा शायद हंस लेगा, हंसा नहीं, वो तो जार जार आंखों से रोने लगा। भाई था, मर गया, गुब्बारा बेचता है, 8वीं में पढ़ता है। अब मैं क्या पूछूं किसी से, मन ही नहीं करता, पूछूं क्या। चलिए रुक करते हैं अहमदाबाद, हमारे सहयोगी जनक मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हाजी जनक, बताइए आपके यहाँ तस्वीर क्या है? यहाँ तो मैंने दिखा दिए, 2-4 आंसू थे, हाथ में बटोर नहीं पाया। जी जनक। बिल्कुल प्रतीक, माहौल कुछ आपके यहाँ बिल्कुल गमगीन थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर अहमदाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर अभी आज 3 दिन हो गए हैं, एटीएम मशीन बंद थे, बैंक बंद थे, जिसके चलते दिक्कत थी और लोग कतारों में आज भी छुट्टी के दिन खड़े हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि बेसिकली उनकी समस्याएं सॉल्व हुई कि नहीं। आप बताएं कब से कतार में? अभी 15-20 मिनट हो गए। पैसा मिल जाएगा आज? मिल जाएगा।
अब कब कैसे गुजारा होता है, कैसे मतलब गुजारा हो जाता है छोटे चंद पैसों में? हाँ हो जाता है ना गुजारा, उसमें हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है। ये बड़े उद्योग वालों के लिए है, जो पैसा करोड़ों रुपए अपने घर में दबा के रखते हैं, उनके लिए। पर ये बताइए, आप 2000 के लिए कतार में खड़े रहते हैं, जबकि लोगों के यहाँ जब छापेमारी होती है तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। ये क्या क्या खेल है? ये क्या है, बैंक वालों की मिली भगत होती है। इसमें आम आदमी के लिए तो क्या है, 2000 मिल गया, उससे जरूरत उसकी पूरी हो जाती है। बाकी जिनको काला धन कर रखा उसको बाइट करने के लिए बैंक से मिली भगत होती है, बैंक में जाते हैं। बैंकों से मिली भगत होती है, बात बता रहे हैं। सर आप बताइए, क्या क्या आपके सोच? सही बात है, सही बात है भाई साहब। तो कैसे ये काला धन तो फिर बाहर आना चाहिए था, ये तो कुछ अजीब सा ही हो वो रहा है। तो नहीं है, नहीं एक्शन नहीं हो रहा है ना, उसके हिसाब से अभी यहाँ लाइन में खड़े। कहीं कमी है? कहीं कमी है। आप बताएं सर, आप भी कतार में खड़े हैं, क्या ये 2000 के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है लोगों को, और लोगों के घर से काफी पैसे मिल रहे हैं? ये खेल से कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझ नहीं है। 30 दिसंबर के बाद पता चलेगा क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कहेंगे बाद में पता चलेगा। ये तो लाइन लंबी बड़ी है, तकलीफें हो रही हैं? तो तकलीफ होती ही रहेगी। कैसे गुजारा हो रहा है इन दिनों? अब तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता, बाकी जो काम भी करना पड़ता है उसको, जो लाइन में खड़ना पड़ता है उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, एक महिला है, उनसे पूछते हैं। मैम कब से कतार में खड़े हैं? 10 मिनट से 10। अभी पैसा मिल जाएगा आज? लगता तो है कि मिल जाएगा। आज छुट्टी है या ऑफिस से हो क्या है? नहीं, छुट्टी है। छुट्टी है। क्या लगता है अब छोटे लोगों को, मतलब सारे लोगों को पैसे उठाने के लिए, चंद पैसे उठाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लोगों के यहाँ लाखों करोड़ों रुपया मिल रहा है। ये कुछ खेल अजीब सा नहीं लग रहा है? हाँ तो लग तो रहा है, जरूर कुछ है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है अभी। सरकार कदम उठाए? उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए सरकार को, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार तो जरूर उठाएगी। देखा प्रतीक, आप ये यहाँ के लोगों की आवाज, लोग यही कह रहे हैं कि खेल क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। जिस खेल को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया था, शायद वो सही नहीं दिख रहा, और अभी उम्मीद तो यही है कि ये सरकार कदम जरूर उठाएगी। प्रतीक। बिल्कुल साहब, क्या यही कुछ जो बात थी जिसके तरफ आप कर रहे थे? लोगों को उम्मीद भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम यहाँ लौटेंगे और ब्रेक में उस बच्चे को ढूंढते हैं, वो कहाँ चला गया गुब्बारे वाला, ढूंढता हूँ। जी हाँ हुजूर, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। लेकिन वो बच्चा नहीं मिला मुझे, कहाँ चला गया, गायब हो गया। गुब्बारे बेच रहा था। जी हाँ, मैंने उसको खोजा, खुजवाया, लेकिन खबर नहीं लगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम आज नोटबंदी पे बात कर रहे हैं, लेकिन असर की बात जब हम करते हैं तो तमाम ऐसी बातें जिससे बहस चल रही है, कुछ कहते हैं बेहतर है, कुछ कहते हैं तरीका नहीं अच्छा है, मकसद अच्छा है। तमाम सवाल लोग तमाम तरह से पूछते हैं, उठाते हैं। हम भी अपनी बात बहुत कम लोगों से पूछते रहते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हकीकत से सामना हो जाता है। और आज मेरा इसी बाजार में एक हकीकत से सामना हुआ। आपने देखा होगा हुजूर, वो बच्चा गायब हो गया, स्वाभिमानी लगता है, वापस नहीं मिला मुझे। सच ये था कि मैं कुछ बोलूं या कहूं तो बात भाषण में तब्दील हो जाएगी। सच इतना है कि शायद ये चीजें बंद हो या खत्म हो, या कुछ बीच की जो खाई है वो कम हो पाए, वो शायद बस उतना ही मकसद है। शायद कुछ बेहतर नजर आए। जी बहरहाल बात आगे बढ़ा देता हूं मैं। नोटबंदी का क्या रहा, क्या ले आई आपने, खरीदा क्या? पजामे लिए, कुछ भी नहीं लिया। बस नहीं लिया? क्यों? लेना तो बहुत था आपको। पैसे नहीं तो कहाँ से ले? पैसे नहीं? हाँ? मोदी की कृपा से। मोदी जी के पास है पैसे? हाँ, बैंक में जमा होगा तो खरीदारी के लिए तो है ही नहीं पैसे। खरीदारी के लिए पैसे ही नहीं है? ओहो, क्या बात है भाई, हंस क्यों रहे हैं? पैसे नहीं है? हैं? हम तो बेच रहे हैं, दुकानदारी हो रही है। तो कैसा दुकानदारी नहीं हो रही? दुकानदार कह रहा है कि मेरी दुकानदारी नहीं हो रही है, खरीदने वाले कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। जी क्या ले आई? कुछ नहीं। तो लाइन में नहीं लगी है आज आप बैंक में, या जरूरत नहीं पड़ी आपको आज? नहीं एटीएम तो बंद है यार। आज तो बंद है, एटीएम तो खुले रहने चाहिए। नहीं, 3 दिन से बंद है सब कुछ। हाँ? कैश नहीं है जी। तो फर्क किस लिए इकट्ठी है ये समझ में नहीं आया। फिर जी देखिए आगे खरीदारी के लिए, फिर जो मतलब खरीदारी के लिए ही तो आए हैं। आगे सबके पास पैसा है भाई साहब, आगे। बगैर पैसे कोई नहीं आता, आने में ही पैसे लगते हैं, जाने में ही पैसे लगते हैं। बिना कार्ड के कोई नहीं आया, सब कार्ड लेकर आए हैं।
हाँ गुरुजी, पैसे भी लाए, कार्ड भी लाए, तब ये भीड़ इकट्ठी होती है। सच में, नहीं तो आने जाने का किराया लगता है। जी क्या नाम होगा? नाम तो बता दीजिए। एटीएम चल रहा है, लेकिन पेटीएम चल रहा है। पेटीएम चल रहा है, एटीएम नहीं चल रहा है, पेटीएम चल रहा है। जी हुजूर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लेकिन बात यह है कि रुख हम वहाँ कर रहे थे नागपुर, हमारे सहयोगी मौजूद थे। जी हाँ संदीप। जी निश्चित तौर पर प्रतीक, यहाँ पर नागपुर में लाइन है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। तमाम लोग परेशान है, चाहते हैं बोलें। आप फीस भरना चाह रही थी बच्चों की, क्या हुआ, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यह है कि घर में रोज नोटिस पे नोटिस आ रही है स्कूल से, बच्चों को निकाल दिया जाएगा, पेपर नहीं दिया जाएगा। घर मालिक दरवाजे पे आके चिल्लाता है कि रूम भाड़ा दो, रूम भाड़ा दो। परेशानी, लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। मोदी जी ने बहुत बुरा काम किया है, क्योंकि गरीबों का बहुत बुरा हुआ है। अरे आप तो भाषण देने लगे, इतना नहीं मुश्किल हो रहा है क्या? इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं एक बुढ़ी औरत, 60 साल की औरत, हमको तकलीफ है, हमको दवाइयाँ नहीं मिल रही, डॉक्टर की फीस नहीं हम दे पा रहे हैं। लेकिन ब्लैक मनी तो बाहर लाए ना मोदी, लोग कह रहे हैं। जो प्री प्लानिंग किए थे, प्री प्लानिंग से नहीं किए हैं लोग, तकलीफ जरूर है, लेकिन प्री प्लानिंग करते साथ काम अच्छा होता। आपको भी लगता है कि ब्लैक मनी बाहर आ रही है? लग तो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तो गरीबों में इतनी उनको परेशानी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल अभी उम्मीद तो सबको है ब्लैक मनी निकलेगी, लेकिन परेशानी भी यहाँ नागपुर हो चाहे मुंबई, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ भी मुश्किल है, कम होने का नाम नहीं ले रही। जी प्रतीक। जी संदीप, मैं समझ सकता हूँ बातचीत का रुख फिर यहाँ जोड़ सकता हूँ। जी मैं लखनऊ जाए पहले, आपने अभी शॉपिंग शुरू की है या खत्म? की है अभी की है। हाँ जी। तो फिर तो आज कार्ड ही होगा यहाँ पे तो, या पैसे? कैश। तो लाइन में लग के आप तो लाइन में लगी नहीं? क्यों लगी नहीं आप? बिल्कुल लगी हूँ। आप भी लगी लाइन में? तो कितने मिल रहे हैं? 2000। अच्छा 2000 नहीं मिला? नहीं 2000 तो 2 ही मिला। फैसला तो अच्छा ही है मोदी जी का। ठीक है, 50-50 है। 50-50। अच्छा रुकिए बाप, रुकिए हम जो है फोन अ फ्रेंड कर लेते हैं। अब आप बताइए कि ये 50-50 कैसे है? अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। कैश लेने जाओ, कैश नहीं मिल रहा। हाँ। कभी लगता है अच्छा है, कभी लगता है नहीं। कभी लगता है अच्छा कब लगता है और खराब कब लगता है, ये बताइए। अच्छा कैसे लगता है? कभी तो लगता है काला धन हो रहा है खत्म। हाँ। लेकिन जब देखते हैं कि रोज करेंसी पकड़ी जा रही है नई वाली भी, तो इससे लगता है कि आप तो 2000 रुपए के लिए लगी हैं, वहाँ पे करोड़ों बंडल निकल रहे हैं। ये खराब लगता है। लगाम होनी चाहिए, इस पे लगाम और एक्शन जल्दी होना चाहिए। एक्शन जल्दी होना चाहिए साथी। और मैं आपको ये कहता हूँ कि खूब सारी शॉपिंग करिए आप, खूब सारी शॉपिंग करिए। हाँ मैं शॉपिंग जब करेंगे खुले पैसे होंगे। का मैं भी लाई हूँ, अगर कोई लेगा तो शॉपिंग हो जाएगी, नहीं तो खाली आ जाएंगे वापस। हाँ तो इसकी संभावना है कुछ लेके ही जाएंगे आप। अब देखो आए हैं तो कुछ लेके ही जाएंगे। जी लेकिन यहाँ पे यहाँ पे आए तो कुछ लेके जाएंगे, चाहे जेब में 100 रुपए क्यों ना हो। बस बात तो सही है। बात तुम्हारा नाम क्या होगा? सुरेंद्र। वाह क्या बात है, क्या नाम में रिदम है तुम्हारे सुरेंद्र, मजा आ गया। बहरहाल उधर रुक करेंगे, लखनऊ में हमारे सहयोगी मौजूद है उत्कर्ष। जी उत्कर्ष। बिल्कुल प्रतीक, अगर लखनऊ आप आए हैं, लखनऊ के लोगों से ही बात करते हैं। 3 दिन बैंक बंद रहे, यहाँ 3 ATM है, तीनों बंद हैं। हाँ, दिक्कत परेशानी कितनी हो रही है? बहुत दिक्कतें हो रही है हमको, जैसे कोई भी काम करना पड़ रहा है, हम कोई काम नहीं कर पा रहे अपना। बैंक तो बंद ही चल रहा है, उसकी वजह से ATM भी सारे बंद पड़े हुए हैं। हम कोई भी काम हमको करना पड़ रहा है, हम सिर्फ ऑनलाइन कर पा रहे हैं। अगर हमको कैश नहीं मिल पाएगा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो चल रही है वो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल हमारी नहीं जमा हो पा रही है। ठीक है, बिल्कुल आपसे बात करूं साहब, आप बताइए कि ये तो फिर भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन का सहारा मिल रहा है। आप बताइए सारी चीज़ें ऑनलाइन हो पा रही हैं कि कैश की किल्लत परेशान कर रही है? देखिए कोई दिक्कत नहीं है हमारी समझ से, क्योंकि जो फैसला लिया गया है वो देश हित में लिया गया फैसला है। और हम अभी परचेजिंग करके आ रहे हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट किए हैं। वहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ है, हमारे सब कुछ ऑनलाइन हम पेमेंट किए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जरूरी काम है वो कुछ दिन के लिए टाले जा सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं हो रही है, डिजिटल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। प्रतीक एक दृश्य ये दिखाऊं कि मेरे ठीक बाजू में यहाँ 3 ATM हैं, एक साथ हैं यहाँ पर, लेकिन जो तीनों ATM है शटर बंद पड़ा है। अगर खुला है तो उसमें कैश नहीं, और कारण यही है कि जो 3 दिन बैंक बंद रहे हैं उसके बाद ATMों में पैसा खत्म हो गया है। इंतज़ार बड़ा लंबा होता है, लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तलाश है कि उस ATM की ओर जाएं जहां पैसे ज़्यादा हों। लेकिन आप बताइए कि इस पूरे इलाके में कितने ऐसे ATM हैं जो आपको खुले दिखाई दिए हों? नहीं भाई, खुले हुए तो काफ़ी ATM है, लेकिन भाई आधे शटर डाउन हुए हैं, किसी में भी पैसा नहीं है। हम जाके वापस आ रहे हैं, काफ़ी सी ऐसी परेशानियाँ जो हमारी कोई भी मतलब कमी पूरी नहीं हो पा रही है पैसे की वजह से। तो देखिए यहाँ तो ये हाल है कि ATMों में पैसे नहीं हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब ये जानते हैं कि अहमदाबाद में क्या हाल है,
जो जनक हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, वो क्या बताते हैं, वहां पैसे हैं, लोगों के पास हैं कि नहीं है, क्या दिक्कतें हैं। मौजूद हैं, यहाँ से होके चलें, क्योंकि लखनऊ से पहले दिल्ली फिर चलते हैं अहमदाबाद। जी जी, क्या हुआ? बोले बयान दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पैसे नहीं है? पैसे कहाँ से देंगे? ATM पैसे ही नहीं तो कहाँ से देंगे? बैंक में पैसे नहीं, ATM पैसे जाओ तो भीड़, दुनिया बड़ी भीड़ होती है, देंगे कहाँ से बाजार करेंगे? कहाँ से करेंसी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, 2 जगह का खुला होता नहीं है, शाम को आओगे देंगे धक्के खाकर, परेशानी होती है। बाजार भी कैसी अजीब चीज होती है, वहाँ ATM में लाइन लगाओ लंबी सी, 2000 रुपए मिलते हैं और बाजार में आके खर्च हो जाते हैं। क्या अजीब है चीज है भाई, बाजार भी बड़ी अजीब चीज होती है। वहाँ लंबी लाइन लगाओ तब 2000 रुपए पाओ, और जब लेके आओ तो बाजार में खत्म। रुक करेंगे अहमदाबाद हमारे, हाँ मैं आता हूँ गुरु, और रुक करेंगे सीधे जनक के पास। जी जनक। प्रतीक, अगर छुट्टी के दिन आप कतार में तकरीबन 1.5-2 घंटे खड़े हो और एंड मौके पे आपको पता चले कि कैश खत्म हो गई है, तो क्या स्थिति होती है? शायद यही चीज बताने के लिए लोग हमारे साथ है। क्या हुआ भाई साहब अचानक? कैश खत्म हो गई। कितने समय से खड़े थे? मैं तो 1.5-2 घंटे से खड़े हूँ लाइन से, वही लंबी। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, अब दूसरी जगह राह देखेंगे, कोई ATM का कोई साधन। कितना ATM घूमे इससे पहले? मैं तो आता हूँ करीब आपको चाणक्यपुरी से लेकर के यहाँ बोधकदेव में, एक भी ATM में नहीं पैसा, एक ATM मिला है। फर्स्ट ढूंढना पड़ता है दिन में। 6-7 किलोमीटर घूमे, उनको एक भी ATM नहीं मिला। भाई साहब आपको भी यही हुआ कि ATM बिल्कुल नंबर आपका पास में था? मैं देख रहा था, मैं भी रानीप से आ रहा था, और मतलब आज के पूरे दिन में ये कि ATM मिला है मेरे को, और यहाँ पे भी अभी ऐसी स्थिति के केस नहीं है। तो अब हमको तो ये पूरा दिन हो गया, अब कल के लिए गए। तो कल फिर कतार में खड़ा रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल खड़ा रहना पड़ेगा। दफ्तर जाने से पहले या बाद में? मतलब ये तो रोज खड़ा रहना पड़ रहा है, रोज कभी कभी का ऐसा ही कि खत्म हो जा रहा है, कभी कभी किसी का सर्वर डाउन है, और कभी कभी तो ऐसा है कि लाइन में लगे और रात हो गई, नंबर भी नहीं आ रहा है। सर आप साहब अभी आए और आपको पता चला होगा ATM मशीन बंद है, अब पैसे अभी बंद हो गए, कैसे क्या करेंगे आप? ये घूम के आए ना, 10 ATM घूम के यहाँ पे आए, यहाँ देखा कि चालू है तो यहाँ खड़े हो गए, लेकिन तुरंत समाचार मिल गया कि यहाँ भी बंद हो गया, कैश है नहीं। तो अब कैसे गुजारा होगा, क्या करेंगे? इसमें क्या ऐसा लगता है कि हमारे पैसों से पैसा हमारा है, फिर भी हम भिखारी हो गए। एक बताइए दास साहब, हम आज खबर वही कवर कर रहे हैं कि चंद पैसों के लिए लोग कतारों में खड़े हैं, और लोगों के घर पे जब छापेमारी होती है, लाखों करोड़ों रुपए की नई करेंसी, ये क्या खेल है, क्या सोच बनती है आपकी? ऐसा लगता है हमें तो, एक कहावत है कि बड़ा सरोवर था, उसमें मगर आ गया था, और मगर आया तो लोगों ने कहा कि मगर को निकालना पड़ेगा। तो मगर निकालने की बात आई तो बोले पानी खाली कर दो तो मगर निकल जाएगा। राजा ने आदेश दे दिया, पानी खाली कर दिया, मगर हाथ में आ गया, लेकिन जो मछलियाँ थी छोटी छोटी वो मर गई। प्रतीक, लोग अब कहानियां सुनाने लगे हैं, शायद अब पैसे नहीं मिले, लेकिन जो मर्म है उस बात का वो भी आप समझ ले, लोग काफी समझदार हैं और लोगों ने छोटी सी कहानी में अपनी बात बता दी है। प्रतीक जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए यहाँ के मैंने यहीं से शुरू किया था खेल, यहीं से शुरू किया था ना बातचीत, यहीं से किया था ना। क्या नाम हो गया तुम्हारा? कुंदन कुमार ने बता दिया जी। तो शॉपिंग खत्म हो गई आपकी? हम शॉपिंग करने नहीं आए थे। अच्छा, फिर यूं ही आए थे? हम मैकडी आए थे। अच्छा, मैकडी शो देखने आए थे? मैकडी। अच्छा, मैकडी आए थे। ओ क्या बात है, तो फिर आपने मूवी भी देख ली? नहीं, मूवी नहीं देखी। अच्छा, तो मैकडी में होके आगे। और नोटबंदी का? नोटबंदी तो बहुत बुरा काम करा है मोदी जी ने। अच्छा हाँ, क्योंकि हम लोगों को परेशानी हो रही है ना, बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत लंबी लाइन है, लाइनों में लगना पड़ रहा है। हमारी अम्मी इतनी प्रॉब्लम है, सास की प्रॉब्लम है, उन्हें अस्थमा है, फिर भी वो सुबह जाके लाइन में लगती है। सिर्फ इसलिए कि पैसे की जरूरत है घर में। पैसे की पैसे के बगैर तो कुछ चल ही नहीं रहा। जी आप क्या? जी मेरी भी यही प्रॉब्लम है कि रोजाना दिक्कत होती है पैसों की। दिक्कत है। मोदी जी ने जो भी काम किया बहुत ही अच्छा किया है। अरे क्या बात है, बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं मोदी जी की जय बोलना चाहती हूँ। मोदी जी शेर दिल इंसान है जो काले धन पे बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है। मोदी जी की जय, मोदी जी की जय। अच्छा हाँ? नहीं ऐसा करेंगे, क्योंकि फिर जो जिनका काला धन है वो तो आराम से घर में बैठे हुए, जिनका बिल्कुल ठीक है जो वो घर में, वो लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे पास तो काला धन नहीं है ना, हमारे पास तो काला धन है, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हम क्यों परेशान हो? हाँ। थोड़ा दिन परेशानी होगी बस, उसके बाद हमारे बच्चे एकदम सुकून की जिंदगी जी। हम परेशान है क्योंकि नहीं
लड़ाई नहीं करवा रहा हूँ मैं कौन हूँ तो लड़ाई। अरे ना जो भी लाइन लगी है ये काले धन वालों की वजह से हुई है। जितने लाइन लगी है आराम से बैठे महिलाओं की वजह से ही है। नहीं, मैं नहीं लड़ाई करा रहा हूँ। मैं क्यों लड़ाई कराऊंगा भैया? जाइए सीधे चलता हूँ जी। हमारे सहयोगी जनक मौजूद हैं, जनक के पास। जी संदीप निश्चित तौर पर प्रतीक यहाँ पर नागपुर में थोड़ी लाइन कम होती नजर आ रही है, लेकिन देखिए मैं थोड़ा एटीएम की तरफ नज़ारा दिखा दूं। लोगों को शायद पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 मिल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 का नोट मिल रहा है। कुछ मिल रहा है आपको एटीएम से कि नहीं? अभी 2000 रुपये अभी हमने निकाला है, 2000 रुपये मिल रहा है जी। लेकिन वो ठीक नहीं है। मोदी जो उन्होंने किया हुआ है ठीक किया है, लेकिन इरादे अच्छे हैं, लेकिन समय थोड़ा सा की वजह अभाव की वजह से है। 2000 रुपये में आपको कुछ पैसा मिला है? सुबह से खड़े हुए हैं जी। हमारी तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम तो ट्रांसपोर्टर है जी, कुछ पैसा हाथ नहीं लगा है जी। तो निश्चित तौर पर प्रतीक यहाँ मुश्किलें लोगों को है, ट्रांसपोर्टरों है, तमाम लोग 2000 का नोट मिला है, उम्मीदें बनी हैं। अंकल आप बहुत देर से खड़े हैं, क्या कुछ पैसा मिल रहा है कि नहीं? क्या मिल रहा है? सुबह से मैं यहाँ लाइन 12 बजे से लगा के रखा हूँ। लेबर पेमेंट करना है, 500 देना है तो 2000 की नोट बता रहे हैं। हम क्या रहे क्या? अच्छा, निश्चित तौर पर देखिए तमाम लोग परेशान है, कह रहे हैं कि लेबर पेमेंट करना सबसे बड़ी मुश्किल। संतरा की मंडी में गया था तो यही सवाल था कि लेबर को पेमेंट कैसे करें। जी प्रतीक बिल्कुल हाँ? क्या हुआ क्या हो क्या गया? कुछ नहीं। काहे में बातचीत कर रहे थे तुम लोग? अरे आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? हाँ बताइए क्या हो गया? मेरे कहने का मतलब मोदी जी ने जो कहा सही किया है। कहने का मतलब ये है, कोई बात नहीं, भूल गए ना तो हम ब्रेक के बाद ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद आएंगे। याद करके मुझे बता देना, कोई बात नहीं। अरे बड़े भूल जाते हैं। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भैया से पूछेंगे भूली हुई बात, जो बात वो भूल गए वो हमें बताएंगे क्या वो बात कहना चाहते। वैसे ये कहना नहीं चाह रहे थे कि फैसला अच्छा है लेकिन सिस्टम गलत है। वक्त छोड़े थे ब्रेक का। जी नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। और भैया क्या नाम बताया? नाम भूल गया तुम्हारा। कुंदन कुमार की दुकान पर पानी बेच रहे हैं, शिकंजी बेच रहे हैं, उनके यहाँ पे फिर हाजिर हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे सब लोग खड़े हो गए तमाशा देखने के लिए, है ना भाई साहब? आपको तो कुछ बोलना था ना? ये बोलना इनको बोलना। अच्छा इसके लिए आप खड़े हो गए। एक ही जना बोलेगा, है ना? परिवार से एक ही जना बोलेगा। जी बताइए। भैया मैं यहाँ पे मार्केट करने आई थी, मगर अच्छा, ना अब यहाँ कैश पेमेंट हो रही है। अब उसके बाद मार्केट में अब यहाँ से क्या वो कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे। तो बताओ बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों के बहुत कपड़े हैं और भी लेना है, स्कूल की फीस है, बताओ कैसे जमा करा जाए? पूरे टाइम लाइन में लगो, करेंसी खत्म हो जाती है, पूरा दिन हो जाता है इसमें 2000 रुपये मुश्किल से निकलता है। उसका ना हल चाहिए हमें, हल चाहिए आपको? तो हल तो लाइन में ही लग के मिलेगा। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी ने बड़ी देर बाद सोच के बोला मोदी जी, सेंटेंस पहले वो मोदी जी निकला। बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसमें क्या है कि भाई बैंक मैनेजरों की गलती की वजह से लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो यही बात लोग बहुत परेशान हैं। तो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे आप? कोई बात नहीं, वो तो मैंने कहा पहले इनका था ना। तो ये बैंक सिर्फ बैंक मैनेजरों की वजह से ये हमारे को हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ जी, बात ये है मोदी जी का इंतजाम सही नहीं था। डिसीजन सही है उनका, लेकिन इंतजाम सही नहीं था। मोदी जी का इंतजाम सही नहीं। जी बिल्कुल सही नहीं रहा। इंतजाम सही होता तो लोगों को इतनी परेशानी न झेलनी पड़ती। लोगों ने बहुत परेशानी झेली है, पूरा दिन लाइन में लगे रहे हैं। आप बताओ। बिल्कुल सही कहा जी। तो आप तो इधर बातें भी सही कहते हैं, उधर वाली बातें भी सही कहते हैं। नहीं, मैं तो करेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ ना। करेंसी जो हम लोगों को नहीं मिल रही है, हम उससे परेशान की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे रोड की बात कर रहे हैं। वो तो वही बात करेंसी वो भी कर रहे हैं। बाबूजी तो हम लोगों को करेंसी नहीं मिल रहा है। बैंकों में जाते 12-12 घंटे में नंबर नहीं आता। नंबर आता तो कल पैसा खत्म हो जाता। बहुत अच्छा काम किया। नहीं वैसे तो सही है, काला धन इससे काले धन में बहुत फर्क पड़ेगा। यही किया सर मोदी जी ने। कहाँ थे आप अभी तक कहाँ थे? मैं अभी आ रहा हूँ, देख करके मेरे को पता लगा वहाँ पे मोदी जी ने इतना गलत काम करा है। अरे बहुत बुरा हाल है मोदी जी। लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग काम नहीं कर रहे। कहाँ थे कहाँ अभी तक? मैं आप रुको बस, आप 2 मिनट रुको। मैं अभी वहाँ से होके आऊँ, अहमदाबाद तक जा रहा हूँ। अहमदाबाद से होके वापस आ रहा हूँ। वहाँ हमारे सहयोगी जनक खड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। फिर तो आप तो बोलना ही है। क्या बोलना था आपको? मेरे को ये बोलना था, मोदी ने जो ये कदम उठाया कुछ बेकार कदम। अच्छा जब ये कदम पे बात करेंगे, पहले वहाँ जनक के पास चलते हैं, वापस आते हैं फिर। जी जनक। बर्बाद कर दिया बिल्कुल एकदम। प्रतीक, जैसे मैंने पहले बताया कि लोग यहाँ कतारों में खड़े थे, लेकिन अब एटीएम में कैश
खत्म हो गई। लोग मायूस होकर यहाँ से वापस निकले हैं। आज उनका छुट्टी का दिन था, लेकिन शाम का वक्त उन्होंने निकाला था कि किसी भी हाल में 1-1.5 घंटा कतार में खड़े रह लेंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो छुट्टी से आज का दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा या 2-3 दिन और तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहले हमने जैसे ब्रेक में जाने से पहले लोगों से बात की कि उनका नंबर आना ही था और कैश खत्म हो गई, तो लोगों के हाथ आज पैसे नहीं लगे लेकिन मायूसी हाथ लगी है। प्रतीक जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नाराज क्यों हो रहे भाई, नाराज मत आराम आराम से। हाँ आप बहुत देर बाद आए, इंतजार हो रहा था वैसे आपका। मैं ये कह रहा हूँ जैसे इन्होंने एक कदम उठाया इनका बहुत अच्छा होगा, ये बहुत परेशानी खत्म हो जाएगी, रोज के रोज किल्लतें खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बिल्कुल भी। जब 90 दिन रुकिया तो धैर्य खो देते हैं आप। धैर्य का बुरा हाल है जी, बच्चों को खाने के लिए नहीं पैसे एकदम। ये काम करने की बजाय एक मिनट काम करने की बजाय वहाँ लाइन में लगे रहो सुबह से जाकर के, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बैंक में खड़े खड़े रह के उनके बंदे आते हैं, वो अंदर सीधे बैंक में घुस जाते हैं और पैसे भी खत्म जाते हैं। ये बिल्कुल एकदम जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं? काम है ये बैंक मैनेजर मिले हुए हैं उनसे। हाँ जी सर, पूरा दिन लाइन में लगे रहते हैं। मैं अब उधर बात कर लेता हूँ जरा। देखिए क्या हो रहा है इधर, देखते हैं भाई। ओह, यहीं से शुरू की थी बातचीत और यहीं पे पहुँच गए भाई हम। ओह जी बिल्कुल, आपके खत्म होने वाला मामला भैया यहीं से शुरू किया था ना। क्या अचार वाले भैया, क्या बात है। तो अचार ले लिया आपने? सारा कैश में दे रही हैं आप पैसे ना। अब भैया तुमको भी अपनी रखनी पड़ेगी वाली मशीन। हाँ तो वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।